राजसूय यज्ञ में एक चीता की टांग टूट गई थी। वो 3 टांगों से एक अन्न का कण लेकर बड़ी मुसीबत से जा रहा था। तो अर्जुन जी ने देखा, कहा प्रभु राजसूय यज्ञ में सब आनंद लूट रहे हैं, बेचारा एक चीता, क्या कभी इसको सुख मिलेगा? तो भगवान ने जानते हो क्या कहा? 14 बार इंद्र बन चुका है, 14 बार ये इंद्र बन चुका है। तो अब आप विचार करो, अब आप सोच सकते हो कि इंद्र 14 बार इंद्र पद पर बैठा हुआ चीता बना हुआ, इंद्र की पदवी में महाराज नहुस और सीधे अजगर योनि में पहुंचे। तो ऐसे ही जीव की बड़ी गतियां होती हैं। देखो, जो ये बच्चे एक दूसरे को भगा ले जाने वाली वृत्ति रखते हैं ना, वो बहुत दुख पाते हैं। मतलब माता पिता सालों लगाते हैं अपनी बच्ची के ब्याह के लिए, सालों जा जाके अगल बगल पूछ के रिश्ता नाता, उसके आचरण, उसके तब जाकर अपनी बच्ची को सम्मान के साथ उसके हाथ में देते। और तुम जो 2-4 बातें कही भाग गई उसके साथ, तो पूरा जीवन निर्वाह थोड़ी होगा। तो वो कैसा व्यक्ति स्वभाव वाला है। देखो, प्रेजेंट का स्वभाव अलग होता है, लेकिन हमारा एकांतिक जीवन कैसा है, हमारा पर्सनल जीवन कैसा है। तो जब आप किसी के पर्सनल जीवन में घुसेंगे तो आप खतरा पाएंगे। इसलिए माता पिता की अनुमति आवश्यक है, क्योंकि वो अच्छी तरह देख सुन करके अपने बच्चे को सुखी करना चाहते हैं। पर आजकल बच्चे ऐसे माता पिता को कुछ नहीं समझते हैं, मनमानी आचरण करते हैं। बहुत विचित्र दशा आ रही, बहुत विचित्र दशा आ रही। जो जवान बच्चे हैं वो बूढ़े माता पिता को पीट रहे हैं अपने माता पिता के अनुसार। और मातृ देवो भव पितृ देवो भव, शास्त्र वेद आज्ञा करता है। अगर माता पिता की आराधना नहीं हुई तो भगवान की आराधना कौन कर सकता है? भगवान तो अव्यक्त है, माता पिता तो व्यक्त भगवान हमारे विराजमान है। इसलिए समाज को आध्यात्मिक शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, आध्यात्मिक संतों की वाणी सुननी चाहिए और उसके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए। राधा रट के देख लो, अगर तुम्हारा मंगल ना हो जाए तो हमसे कहना। तुम्हें चिंता, भय, शोक, रोग, दुख, अगर इससे मुक्त होना है तो हमारी बात मान लो, राधा राधा रट लो। अगर आप राधा राधा रटेंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि राधा नाम का क्या चमत्कार है। हम तो अपने को राधा नाम का चमत्कार ही समझते हैं। मतलब प्रेमानंद मतलब राधा नाम का चमत्कार। राधा राधा रट लो, मान लो मेरी बात, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारा सत्संग में आना सफल हो जाएगा। नहीं, साधु संग का मतलब समय को नष्ट करते हैं कि नहीं। अगर आप ईमानदारी से समय को प्रयोग करें तो 12 घंटे आपको काम के लिए देते हैं, 6 घंटे सोने के लिए देते, 2 घंटे भोजन के लिए देते, 1 घंटे मनोरंजन के लिए देते, 3 घंटे तो फिर भी बचे ना। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, कोई भी हो, 3 घंटे भजन में हमें दे दो। 3 घंटे भजन करो, देख लो तुम्हारा जीवन कहाँ उठ के जाता है, तुम कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। अगर हम तैनात भी हैं तो हमारा मन खाली राधा 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 क्या चला गया। मान लो हम 12 घंटे तैनात हैं तो हर समय हमारा दिमाग कहाँ होना चाहिए? राधा राधा ड्यूटी में। अरे यार, भजन करना हो तो हर समय आप भजन कर सकते हो। कंप्यूटर में काम किया, 5 मिनट बाद बोला राधा, फिर काम किया बोला राधा। अरे आनंद आ जाए यार। कैसे बैलेंस बिगाड़ रहे हो अध्यात्म और गृहस्थ का? ये आपकी कमजोरी है। आप इस कमजोरी को छोड़िए और अध्यात्मवान बनते हुए गृहस्थ में चलिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुत बढ़िया गृहस्थ धर्म का पालन हो जाएगा।